हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप को देखेंगे। बेसिकली पार्टनरशिप और को ओनरशिप ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। ये जो डिफरेंस है इसके अंदर बहुत ही मिनिमल डिफरेंसेस रहेगी। ठीक है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो देखते हैं, अब यहाँ पे अपने दो कॉलम्स दे रखे हैं। फर्स्ट कॉलम में अपना पार्टनरशिप एंड सेकंड कॉलम में अपना को ओनरशिप। तो फिर पार्टनरशिप के अंदर क्या बोला है, इट अराइजेस फ्रॉम एन अग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है ना, वो एक अग्रीमेंट से अराइज करता है। जो जो अग्रीमेंट यहाँ पे कौन सा होता है पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड होती है। जो पार्टनर्स की अग्रीमेंट होती है ना, तो उसको अपन कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे अग्रीमेंट के द्वारा अराइज होता है कौन, पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ पे को ओनरशिप के अंदर क्या बोला है, येट अराइजेस फ्रॉम अग्रीमेंट और ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहाँ पे दो चीज़ों से को ओनरशिप अराइज हो सकती है। कैसे कैसे, या तो अग्रीमेंट से अराइज हो सकती है, या फिर लीगल अग्रीमेंट से अराइज हो सकती है, या फिर ऑपरेशन ऑफ द लॉ के थ्रू अराइज हो सकती है। ठीक है, जबकि सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, इट इज फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। पार्टनरशिप क्यों एग्जिस्टेंस में आती है, ताकि बिजनेस कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट डिवाइड करके अर्न कर सके। तो इसलिए बोला इट इज फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। ठीक है, लेकिन को ओनरशिप के अंदर क्या बोला है, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व कैरी ऑन बिजनेस। जो माइंडसेट रहता है, जो 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 को ओनर्स रहते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या रहता है, कि मतलब ज़रूरी नहीं कि मतलब बिजनेस करने के लिए वो दोनों को ओनर्स बने। ठीक है, तो इसलिए बोला है इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व कैरिंग ऑन ए बिजनेस। ये उनका बेसिक मोटो नहीं रहता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, एम नहीं रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, एम नहीं रहता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है, आई मीन थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है, येट इन्वॉल्व्स प्रॉफिट एंड लॉस। जो कि बिजनेस करे, तो बिजनेस के अंदर दो चीज़ें हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। लेकिन को ओनरशिप के अंदर क्या बोला है, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे बिजनेस कैरी ऑन भी कर सकते हैं और कैरी ऑन नहीं भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला है, यहाँ पे या तो प्रॉफिट हो सकता है या पे नहीं हो सकता है। ठीक है, बिजनेस कैरी ऑन करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर अगर वो माइंडसेट नहीं रहेगा बिजनेस कैरी ऑन करने का, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं होंगे। ओके, जबकि फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है, पार्टनर्स हैव ए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। जो मतलब फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स है, तो उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगी। म्यूचुअल एजेंट की तरह रिलेशनशिप रहेगी। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। लेकिन को ओनर्स के बीच में ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे क्या बोला है, को ओनर्स डू नॉट हैव ए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। यहाँ पे बेसिकली म्यूचुअल एजेंट की तरह रिलेशनशिप नहीं रहती किनके बीच में, को ओनर्स के बीच में। ठीक है, देन यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर क्या बोला है, मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 50। यहाँ पे आप मिनिमम पार्टनर्स दो होने चाहिए, एंड मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, आप 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं ला सकते अपने पार्टनरशिप फॉर्म में। लेकिन को ओनरशिप के अंदर क्या बोला है, नो सच लिमिट इज एप्लीकेबल हियर। यहाँ पे कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है कि मतलब मैक्सिमम को ओनर्स कितने रह सकते हैं। ठीक है, आप ये लिमिटेड को ओनर्स रख सकते हैं। देन सिक्स्थ डिफरेंस क्या बोलती है, A partner cannot transfer his share to a stranger without the consent of any other partner। यहाँ पे क्या बोला है, एक पार्टनर जो एक पार्टनर एक स्ट्रेंजर को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर उसको ट्रांसफर करना है तो बेसिकली उसको कंसेंट लेना पड़ेगा अदर पार्टनर्स का। जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। बेसिकली ये एक अग्रीमेंट रहता है, पार्टनरशिप डीड रहती है, ये लीगल राइट्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है, पार्टनर कैनॉट ट्रांसफर हिज शेयर। एक पार्टनर जो कि उसके शेयर ट्रांसफर करना चाहता है किसी स्ट्रेंजर को, जो कि दूसरे पार्टनर्स नहीं जानते, टू ए स्ट्रेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कर सकता वो। अगर उसको करना है तो ये तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा अदर पार्टनर्स का। विदाउट कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टनर्स वो ट्रांसफर नहीं कर सकता उसके शेयर्स को। बिना बताए ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों, अगर कोई स्ट्रेंजर आया और उसके पास शेयर चले गया तो अपनी दादागिरी चलाने लग गया, तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म को नुकसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है, को ओनरशिप के अंदर को ओनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू ए स्ट्रेंजर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। यहाँ पे क्या बोला है, एक को ओनर कोई भी स्ट्रेंजर को ट्रांसफर कर सकता है। अगर एक ओनर दूसरे को ओनर की परमिशन नहीं ले रहा है, दूसरे को ओनर का कंसेंट नहीं ले रहा है, तो भी वह ट्रांसफर कर सकता है लीगली। ठीक है, तो यहाँ पे से बोला है को ओनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू ए स्ट्रेंजर। किसको, स्ट्रेंजर को ट्रांसफर करेगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स। दूसरे ओनर का कंसेंट अगर नहीं भी लेगा तो भी वह ट्रांसफर कर सकता है उसका शेयर। ठीक है, ये को ओनर, एक को ओनर। ओके, देन सेवन डिफरेंस क्या बोलती है, अ पार्टनर हैज़ नो राइट टू क्लेम पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक पार्टनर के पास राइट नहीं रहती कि मतलब वो पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी की जो आई मीन पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम कर सके। लेकिन को ओनरशिप के अंदर क्या बोला है, को ओनर हैज़ द राइट टू क्लेम पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक को ओनर के पास राइट रहती है कि मतलब जब भी पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही होती है तब वह उसकी राइट, जब वह उसका हिस्सा क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एट डिफरेंस के अंदर बात करिए वह कैसे गवर्न होते हैं, कौन सा एक्ट आता है, ये
कौन सा लीगल एक्ट आता है इनको गवर्न करने के लिए। तो 8 डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। पार्टनरशिप कैसे गवर्न होता है, बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बेसिकली एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। तो वो गवर्न करता है किसको, पार्टनरशिप को, सारी पार्टनरशिप फर्म्स को, ठीक है। तो वही डिफाइन करता है उसके राइट्स, पार्टनरशिप के राइट्स क्या है, रूल्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक्सेट्रा थिंग्स, या बिजनेस कैरी ऑन कैसे कर रहे हैं, और जो रेशियोज है पार्टनर्स के, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे, सारी चीज़ें ये पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है, ठीक है। लेकिन को ओनरशिप के अंदर क्या बोला है, देयर इज अ स्टैच्यू और लॉ दैट गवर्न्स को ओनरशिप। यहाँ पे कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, या फिर कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी बेसिकली एक्ट नहीं है जो कि गवर्न करता है को ओनरशिप को, ठीक है। फिर अपनी 9 डिफरेंस क्या बोलती है, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर, जो कि अपन ने देखा था, दो या तीन पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स है, सारे पार्टनर्स, सब पार्टनर्स के बीच में एक साथ क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप रहती है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप रहती है। तो अगर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप रहेगी ना, तो वो एक दूसरे के लिए एजेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। दे आर एजेंट्स फॉर ईच अदर, तो इसलिए बोला है यहाँ पे। लेकिन को ओनरशिप के अंदर क्या बोला है, को ओनरशिप मे नॉट बी एजेंट फॉर ईच अदर। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप अपन को देखने को ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे उनका जो मीटिंग ऑफ माइंड्स रहता है वो सेम नहीं रहता है ना। तो वो अगर एक बोलेगा बिजनेस करना है, एक बोलेगा नहीं करना, तो यहाँ पे बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं रहेगी। तो इसलिए वो एजेंट्स नहीं कहलाएंगे एक दूसरे के, फॉर ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए बोला है को ओनर्स मे नॉट बी एजेंट फॉर ईच अदर। मे नॉट बी, या तो हो सकते हैं या तो नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो अपनी 10th डिफरेंस क्या बोलती है, प्रॉपर रेमेडी इज सूट फॉर डिसोल्यूशन एंड अकाउंट। यहाँ पे प्रॉपर रेमेडी होनी चाहिए अगर सूट करना है डिसोल्यूशन और या फिर अकाउंट्स के लिए। लेकिन को ओनरशिप के अंदर क्या बोला है, प्रॉपर रेमेडी इज सूट फॉर पार्टीशन। अगर यहाँ पे पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है तो यहाँ पे प्रॉपर रेमेडी होनी चाहिए, ओके। देन अपनी लास्ट डिफरेंस क्या बोलती है, पार्टनरशिप अराइजेस आउट ऑफ ए कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टनर्स का सेम माइंड्स होना चाहिए, सेम माइंडसेट होना चाहिए। अगर एक पार्टनर प्रॉफिट कमाने के लिए आया है लीगली, एक जेन्युइन तरीके से, तो जो दूसरा पार्टनर है, तो जो दूसरा पार्टनर है वो भी प्रॉफिट ही कमाने आया है जेन्युइन तरीके से। तो दोनों पार्टनर्स के मन के अंदर कोई भी ऐसे विचार नहीं है कि मतलब हम स्कैम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे दोनों का जो माइंड हो रहा है, दिमाग हो रहा है, मीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये जो वर्ड है ना, मीटिंग ऑफ माइंड, तो यहाँ पे बेसिकली कॉमन इंटरेस्ट माना जाता है। वह दोनों कॉमन इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में। तो इसलिए बोला है पार्टनरशिप अराइजेस आउट ऑफ ए कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे बेसिकली कॉमन इंटरेस्ट पाया जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। मीटिंग ऑफ माइंड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए बोला है को ओनरशिप मे नॉट नेसेसरली अराइज आउट ऑफ ए कॉमन इंटरेस्ट। ये एक जना बोलेगा मैं बिजनेस करने के लिए आया हूँ, मैं बिजनेस करने के लिए को ओनर बन रहा हूँ, लेकिन एक दूसरा को ओनर बोलेगा मैं बिजनेस नहीं करने के लिए बन रहा हूँ को ओनर। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा, यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट नहीं आ रहा उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली या तो कॉमन इंटरेस्ट अराइज हो सकता है, या फिर अराइज नहीं भी हो सकता है, या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स अराइज हो सकता है, या फिर मीटिंग ऑफ माइंड अराइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप।